ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत गलत किया तुमने परी। परी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ गया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं कभी अपने सपनों में नहीं सोच सकता कि मेरी परी मुझे धोखा देगी। क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? निकल। ये कौन प्रेग्नेंट है? हम कब पे जाऊंगे? ये तो तजीब के गुंडे कहाँ जाऊँ? आप लेकर जाती हूँ। भगवान सिंह में क्या हो रहा है? ये तजीब के गुंडे तो हर रास्ते पे नजर रख रहे हैं। हाँ, कोई रास्ता भी नहीं है। यही छुप जाती हूँ। यार ये बॉस भी ना किसी भी लड़की को जबरदस्ती उठा के शादी करना, यार ये सही नहीं है। भाई ये चुप करना। बॉस के लिए क्या बोल रहा है? मार देंगे तुझे, समझा ना? वैसे सच ही कह रहा है यार, वो लड़की बेचारी बहुत बदनसीब है। और मैंने ना बॉस को बात करते हुए सुना था कि शादी के बाद ना वो उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। ये लोग है तो दलजीत के गुंडे, पर दिल के इतने बुरे नहीं है जितना वो दलजीत। ये लोग शायद यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब देख, उस लड़की की किस्मत में जो लिखा होगा वैसा ही होगा। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बॉस अच्छे पैसे भी दे रहे हैं इस काम के। यार तू सही कह रहा है, हम कर ही रहे पैसे के लिए। बॉस जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा अपने। प्लीज प्लीज माफ कर देना मुझे, मैं मजबूर थी। मजबूर नहीं, होशियार बन रही थी ये। लेकिन ज्यादा होशियारी करने वाले का यही अंजाम होता है। झूठ चाहे कैसा भी हो सामने आ ही जाता है, और आज पार्वती का झूठ सामने आ गया। मैं सही थी और आज ये प्रूव हो गया ये परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। और क्या कह रहे थे आप लोग? मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, मुझे मेंटल असाइलम जाना चाहिए। आपने भी कहा था ना। अब बताइए, मेंटल असाइलम जाने की जरूरत मुझे है या आप लोगों को? ये लड़की आपको बेवकूफ बनाती जा रही थी और आप बेवकूफ बनते जा रहे थे। और संजू, तुम क्या बोल रहे थे? तुम भी मुझे थेरेपी कराने के लिए और इलाज करवाने के लिए बोल रहे थे ना। अब क्या हुआ? लगा ना झटका तुम्हारे दिल को? अब बताओ क्या बोलोगे इस धोखेबाज और झूठी परी को? अब तो मान जाओ कम से कम कि एक मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में जो हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी से खड़ी रही हूँ। सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ मैं। भले ही तुमने कितना ही गलत किया हो मेरे साथ, या कितना ही गलत बोला हो मुझे, लेकिन मैंने हमेशा सही किया है। क्यों? क्योंकि हम दोनों का रिश्ता सच्चा है संजू। एंड आई हैव प्रूव्ड इट। मैं जो नीति थी ना, आज मैं वही नीति हूँ संजू। लेकिन ये जो लड़की है ना तुम्हारे सामने जो खड़ी है, ये तुम्हारी बीवी परी नहीं है। ये बदल चुकी है। इसकी नेचर, इसका केयर, इसका प्यार, इसका बिहेवियर सब कुछ बदल गया है। एक साल में ये चेंज हो गई है, नई परी बनकर आ गई है सबके सामने, जिसे ना तो तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारे परिवार की। She has changed completely. मुझे चेंज किया गया है। तेरी नफरत ने मुझे चेंज कर दिया। तुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था ना? तुझे ना तो मैं बर्दाश्त हो रही थी, ना हमारे बीच का रिश्ता बर्दाश्त हो रहा था। ना हमारी खुशियाँ, ना हमारा प्यार, कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा था तुझे। और अगर मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरा नेचर चेंज हो चुका होता ना, तो मैं तुम दोनों के रिश्ते से कभी पीछे नहीं हटती। तूने मुझे मजबूर कर दिया हमारे रिश्ते को छोड़ के जाने के लिए। और तेरे रिश्ते में ना सिर्फ स्वार्थ था नहीं थी, और हमारे रिश्ते में पवित्रता थी। तूने हमारे पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया। गलत मैं नहीं, गलत तू है। मजाक तो तुमने मेरी जिंदगी का बना दिया परी। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे कितना प्यार किया परी, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स का, प्यार का मजाक बना के रख दिया। मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ कर रही थी तुम। मैंने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। खिलवाड़ तो आप सबने मिलकर मेरे साथ किया। तुम मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मुझे पूछना चाहिए इस नीति से, तुम्हारी मम्मी जी से, बेबे से, किस बात की दुश्मनी निकाली मुझसे? मैंने तो सिर्फ छोटा सा झूठ बोला है। मेरी गलती तो इन लोगों की गलती के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, पर इन्होंने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद से पूछो ना। पूछो इस नीति से, पूछो अपनी मम्मी जी से, पूछो सबसे क्या क्या किया। अगर गलती की तो इनकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया, सच्चा प्यार।
मुझे क्यों धोखा दिया तुमने? मैं पूरे टाइम सोचता रहा कि मेरी परी दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी परी तो मेरी आंखों के सामने थी। पार्वती बन के तुम मुझे धोखा दे रही थी। कितनी बार ट्राई किया तुमसे पूछने के लिए कि तुम मेरी परी हो कि नहीं, लेकिन हर बार तुमने मुझसे झूठ बोला। परी क्यों? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? कौन सी गलतियों का बदला ले रही हो मुझसे? प्लीज स्पीक अप, बोलो। कैसे तुमसे आके कुछ कहती मैं? तुम बताओ मुझे, तुमसे मेरा विश्वास उठ चुका था। क्या कहती तुमसे आके? ये कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। या तुमसे आके ये कहती कि इस नीति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं एहसानमंद हूँ। या फिर तुम्हारे पास आके तुम्हारी मम्मी जी की तारीफ करती कि कितना बड़ा विश्वासघात किया उन्होंने मेरे साथ। बताओ क्या कहती? कुछ सुनने को, कुछ बताने को बाकी रह गया नहीं आ रहा परी कि तुम क्या कह रही हो और क्या कहना चाहती हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मुझे बस एक बात जाननी है, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें इस बात का दुख है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बता बबली कहाँ है? दलजीत उसे कहाँ लेके गया और कहाँ शादी कर रहा है उससे? देख, मैं बबली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। इस शादी को तो मैं रोक के रहूंगी। ऐसे क्या देख रही है? बता कहाँ है बबली? अरे अरे पता है, जरा संभालिए इन्हें, बहुत ही इमोशनल है ये परी को लेकर। इन्हें सही और गलत के बारे में समझ ही नहीं आएगा। ये अगर 100 खून भी कर दे तो भी उसे सच्ची और निर्दोष ही बोलेंगी। नीति ठीक बोल रही है, नीति ठीक बोल रही है। तू रुक जा, परी के पास जाने दो। अरे ये वो परी नहीं है जो गले लगाने लायक है। अब ये हमारी फांसी का फंदा बन चुकी है, इसीलिए छोड़ इसे। नहीं, अरे ये परी बदल नहीं सकती, ये वही परी है। इससे पहले कि ज्यादा कंफ्यूजन हो, रुकिए। परी एक काम कर, तू दोबारा से सबके सामने, ताई जी के सामने और हम सबके सामने ये बोल दे कि तू ही परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। चल फिर से एक बार बता दे। पहले तू मुझे बता, कहाँ है बबली? कहाँ लेके गया उसे दलजीत? तुझे जानना है ना कि बबली कहाँ है, तो तुझे दोबारा से सबके सामने बताना पड़ेगा अपना सच, और दोबारा से ये बताना पड़ेगा कि तू परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं। चल जल्दी बोल यार, देरी करेगी तो वहाँ शादी हो जाएगी बबली की। ये क्या जिद है? वो पहले ही बता चुकी है ना कि वो परी है, तो बार बार पूछने का क्या मतलब है? ताकि इसका कन्फेशन अच्छे से कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए और आप सबको भी ये क्लियर हो जाए कि जो ये कह रही है ना उसका मतलब साफ है, ये परी है, पार्वती सिंघानिया नहीं, अंबिका देवी की बेटी जो ये हमेशा बोलती रहती है। और मैं इसे सच बोलने के लिए फिर से इसलिए कह रही हूँ ताकि ये कल को मुकर ना जाए। ये ना बोल दे कि मेरा मतलब तो वो था ही नहीं जो आपने सुना, मैं तो कुछ और बोलना चाहती थी। क्योंकि ये ना बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ये अपने स्टेटमेंट्स ऐसे ही बदलती रहती है, कल को कुछ भी बोल सकती है ना। इसलिए साफ साफ शब्दों में मुझे इसका कन्फेशन फिर से चाहिए। चल कन्फेस कर फिर से, तभी बताऊंगी कि दलजीत बबली को कहाँ लेकर गया है। लेट हो रहा है, जल्दी बोल। देख, दलजीत को जानती है ना तू, कितना बेताब है वो बबली से शादी करने के लिए। अरे उसका बस चले तो वो शादी भी ना करे और ऐसी तेरी बहन के साथ। You know what I mean, right? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बहन बबली कक्कड़ से बबली दलजीत बाजवा बन जाए। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। नीति चुपचाप बताओ कि बबली कहाँ है। तो भाई क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार, वो मेरा बैग ढूंढ रहा था, कहीं मिल ही नहीं रहा है, यहीं रखा था। आजकल मेरी दूर की और पास की नजर दोनों ही खराब हो गई है। उसके लिए तो अलग अलग चश्मे हैं मेरे पास, लेकिन दोनों ही बैग में। जब इतनी प्रॉब्लम है तो जेब में लेके घूमना चाहिए ना। तो रुक, मैं देखता हूँ। पकड़ इसे। सुनाई नहीं दिया, चुपचाप बताओ कि बबली कहाँ है। सब बता दूंगी, बबली कहाँ है, दलजीत कहाँ है, कहाँ शादी कर रहे हैं। इवन मैं शादी भी रुकवा दूंगी संजू, लेकिन अगर सब कुछ मैं ही करूंगी तो इसे एक काम तो करना पड़ेगा ना। इसे बस इतना सा काम करना है कि ये सबके सामने दोबारा कन्फेस करे कि ये परी है, और दोबारा ये बताए कि ये परी से पार्वती कैसे बनी और कब बनी, और अंबिका सिंघानिया वो इसे कैसे मिल गई, और इसने हम सबको धोखा क्यों दिया। इतनी सी बातें बता दे और बचा ले बबली को। देख, इस टाइम पे ना दलजीत बबली को टॉर्चर कर रहा है, और दलजीत कैसे इंसान है तो अच्छे से जानती है ना, पर वो भी क्या करे बेचारा, बबली भी तो तेरी बहन है।
कि ये तेरा जिद्दी अब नखरे करे ये तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। चुपचाप तेरे ले, ये तो चलना तो दूर की बात है, जमीन पे खिसकने के लायक भी तेरे हाथ पाँव नहीं बचेंगे। क्या क्या तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे 3rd डिग्री दिखाना ही पड़ेगा क्या। चल अरे देख, टाइम बहुत कीमती होता है, एक बार निकल गया तो फिर गया। So don't waste time। इसलिए जल्दी से कन्फेस कर जो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वरना दलजीत उसे टॉर्चर कर करके उसका बुरा हाल कर देगा। प्रीति, बबली को कुछ नहीं होना चाहिए और चुपचाप बता दो कि बबली है कहाँ। दलजीत प्रीति उसे कहाँ लेकर गए। चल मुझे समझा रहा है तू? अबे इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं, पंडित को जल्दी लेके आ इधर, जो अपना बंदा उसके पास जाना तू। हाँ, और उसे समझा के ला कि ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, जल्दी शादी निपटानी है अपने को। अबे तू मेरी बात ही नहीं समझ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे। तू पंडित को इधर लेके आ, समझा मैं दूंगा क्या करना क्या नहीं। प्रीति बताओ कि बबली कहाँ है। मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ संजू, पर तुम इसे रेडी करो कि ये अपना सच बताए। ये बताए कि ये परी से पार्वती कैसे बनी, कैसे ये भोली भाली सी परी आज इतनी बड़ी बिजनेसवुमन बन गई है। और अंबिका सिंघानिया वो कैसे मिल गई इसे, उन्होंने इस पर इतना एहसान क्यों किया है, क्या मकसद था उनका इसके पीछे। ये सारी कहानी फटाफट से बता दे तो मैं दलजीत को मना कर दूंगी शादी करने से, और ये भी बता दूंगी कि वो कहाँ है। इससे बोलो कि मेरा टाइम वेस्ट ना करे। प्रीति टाइम वेस्ट तुम कर रही हो और ये कोई खेल नहीं चल रहा है, बबली की जिंदगी का सवाल है। लेकिन मैं तुम्हारी जिद के चक्कर में बबली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। So please tell me कि बबली है कहाँ, दलजीत प्रीति उसे कहाँ लेकर गए हैं। बबली जहाँ भी है सेफ है संजू, बस एक बार सुन लो तुम, अब वो आगे सेफ तभी रहेगी जब ये सबके सामने अपना सच फिर से बताएगी। शुक्र है इसने एक काम तो ढंगा किया, पंडित जी को जल्दी ले आया। पंडित जी आप ज्यादा लंबा कार्यक्रम मत करना, 2 मिनट में शादी होनी चाहिए, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, टाइम हो गया शादी का, आप जाके तैयारी करिए। बेटा तू लेके जा पंडित जी को, तू बबली को लेके आ। ठीक है, नहीं रुकना, तू लेके आएगा, मेरी होने वाली दुल्हन है, मैं लेके आऊंगा। क्या बात है भाई, सही है। माय डियर बब, कहाँ मर गया सबके साथ, क्या हो गया भाई? अरे कहाँ गई? अबे तू बता कहाँ गई वो? अरे भाई आ गई वो। अरे भाई कहीं मानता था, निकले कैसे वो यहाँ से? कैसे निकली? हाँ कैसे निकली वो यहाँ से? ढूंढ के लाओ उसे, अभी क्या अभी ढूंढ के लाओ, जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ भाई चल 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 ढूंढ के ला दे। बबली इससे पहले भी तुम्हें बेवकूफ बनाया है और आज भी ये वही कर रही है। अगर इसे इतनी फिक्र होती ना तुम्हारी, बबली की या ताईजी की, तो जो कुछ मैंने पूछा है वो बताती ना मुझे और बचा लेती बबली को। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। खेल मैंने ये खेल रही है संजू, क्योंकि ये भोली भाली और सीधी सादी परी नहीं रही, ये धोखेबाज और चालाक परी बन चुकी है। इसे ना तो तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क पड़ता है, ना ही ताईजी के आंसुओं से, और ना ही अपनी मम्मी जी के दर्द से कोई फर्क पड़ता है। इसे किसी बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है संजू, इसीलिए ये चुपचाप खड़ी होकर सिर्फ तमाशा कर रही है। अपना सच बताने की बजाय हम दोनों में लड़ाई करवा रही है संजू, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? और हाँ प्लीज अब इसकी मजबूर और अबला शक्ल पे मत चले जाना, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में हमारी बर्बादी का प्लान ही चल रहा है। एक बार ये सच बता दे, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ बबली को खुद बचाऊंगी। ओके चल अब बता अपनी कहानी। प्लीज आपका 2 मिनट फोन मिल सकता है क्या? कॉल लगाना, मैं एक्चुअली रास्ता भटक गई, प्लीज। ठीक है, थैंक यू बीजी। बोल, सुना अपनी कहानी परी? हम ये कहानी बाद में भी सुन सकते हैं, अभी बबली की जान खतरे में है, तो तुम बताओगे कि बबली है कहाँ? संजू मेरे पता है बबली किथे है। कहाँ था जी? वो इस समय मैं भूल गई थी कि मैंने सुना था नीति को दलजीत से फोन पर बात करते हुए। दलजीत ने उसे बताया कि वो जबरदस्ती बबली को किसी वेयर हाउस में लेके आया। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मैं सच कह रही हूँ। जी पक्का आपने सुना था? हाँ मैंने अपने कानों से सुना, कुछ नहीं किया। और मुझे बताओ कि बबली है कहाँ? नीति मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कि बबली कहाँ है, क्योंकि अगर तुमने इस बार जवाब नहीं दिया ना, मैं जिंदगी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। नीति स्पीक अप। देखो अगर तुमने इस बार जवाब नहीं दिया ना, तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
नीति, आई नीड टू नो कहाँ है बबली? संजू, तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। बबली वेयर हाउस में ही है। हाँ। कौन से वेयर हाउस में? नीति, कौन से वेयर हाउस में है वो? नीति, कौन सा वेयर हाउस? नीति, बताओ कौन से वेयर हाउस में है? पार्वती, शांत शांत शांत। नीति का फोन आ रहा है, उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि बबली हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, शांत। हेलो दलजीत, परी को पता चल गया कि तुम कहाँ हो, इसलिए बबली को जल्दी से कहीं और शिफ्ट करो, फटाफट। हाँ ठीक है। जिसका कन्फेशन रिकॉर्ड करना था वो तो चली गई, मैं क्या कर रहा हूँ? संजू, संजू क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? गाड़ी की चाबी लेने जा रहा हूँ ताकि वेयर हाउस जा सको और बबली को बचा सको। संजू प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो एक बार। नहीं सुननी तुम्हारी बात, नहीं सुननी तुम्हारी बात, और जिंदगी भर नहीं सुननी, क्योंकि तुम इंसान नहीं हैवान हो और मुझे हैवान के साथ रिश्ता नहीं रखना। मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ते हैं नीति, आज खत्म। ठीक है, कर दो सारे रिश्ते खत्म मुझसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, सच नहीं छुपाऊंगी तुमसे संजू। हाँ, मैंने ही किया है सब कुछ, चाहे फिर तुम मुझे हैवान कहो चाहे कुछ भी, पर मैं सच्ची हूँ, परी की तरह झूठी नहीं। मैं जो हूँ मुंह पर हूँ, and I accept it। और एक बात तुम्हें बता दूं मैं, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती ना जो आज मैंने किया है, तो अब भी वो परी हमें बेवकूफ बनाती रहती, वो हम सबको बर्बाद कर देती, तुम्हें, मुझे, सबको। उसका सच तो सामने आ गया संजू, लेकिन उसकी 1 साल की कहानी सामने नहीं आई है, और जब तक वो कहानी हमें पता नहीं होगी ना, परी हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए उस कहानी का सामने आना बहुत जरूरी है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे खेलने दो परी के साथ, वरना वो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल जाएगी संजू, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें बाद में रिग्रेट होता रहेगा। इसलिए प्लीज बबली को बनने दो ना मोहरा, ताकि हमें परी के 1 साल गायब होने और वापस पार्वती बन के आने का सच पता चले, उसके पीछे का मकसद पता चले संजू। And I'm sure, मेरे साथ साथ तुम और बाकी सब भी ये जानना चाहते हैं, है ना? ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों से अनुरोध है कि दरवाजों से हटकर खड़े। तू ही बना दे पहले, स्पीड देखने दे मुझे प्लेन की। बहुत तेज है भाई, मोबाइल QR टिकट बुक कर सकते हैं। पता तो चलेगा कौन भी गया था साथ में। ये रफ्तार तो देखे भी, वो देख अंग्रेज में वीडियो बना रहा चलते हुए, उसके सीन से भी देखने वैसे बाहर का सीन भी देख कैसा लग रहा है देखने से। और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया 155370 पर संपर्क करें। Baggage checking facility for Sun Airlines is available at New Delhi and Shivaji Stadium metro stations. When ready, please contact Tour 537. आपको नामा जब यहाँ से निकलेगी तब ये स्पीड देखना मैं इसकी कैसी। स्पीड तो हाई लेवल की है ही है भाई। एयरपोर्ट एक्सपोर्ट लाइन की तो मेट्रो ऐसे ही जाएगी। ढोलक वहाँ गया। अबे ये सब क्या लगा दिया इनने, तो बना ही नहीं सकते इधर का। आ गया मस्त है। अब रोकना है ढोलक को, बबली की स्पीड से देख कितनी तेज चल रहा है भाई मेट्रो को ठीक रहा है। इसकी स्पीड देख रहा है मैं, मेट्रो की कितनी तेज चल रहा है। अलग कम बुलेट ट्रेन ही है भाई ये तो है भाई। एयरपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन तो ऐसी है। इतनी तेज तो भाई मैंने उसमें भी नहीं देखा, ट्रेन में बहुत तेज चल रही थी निकलते वक्त। मेट्रो का भी जो कुछ नाम होगा, जैसे वो ये जो चल रही है ना मेट्रो, ये हाँ अब लग रहा है कि मेट्रो चल रही है शादीपुर वाली चलती है। ब्लू लाइन वाली, येलो लाइन वाली, सब ऐसे चलती है। इतनी स्लो चलती है। हाँ वो सारी की सारी तो ऐसी चलती हैं। इसमें स्क्रीन भी अलग सी लगी हैं, ये सब स्क्रीनें लगी हैं। ये स्टेशन ये सब द्वारका।
दरवाजे बाहर जा रहा बाईं हूँ। ओर खुलेंगे। अच्छा इधर खुलेंगे, मैं इधर से जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। यहाँ सुरक्षित बंद के रास्ते पिंक लाइन के लिए बंद हैं। हमें तो उतरना नहीं, हम तो सीधा उतरेंगे उधर धौला कुआं। Doors will open on the left. Please mind the gap. एक मिनट सुन, हम उधर से आते हैं ना मेट्रो बहुत स्लो चल रही है, तभी टाइम लग गया। कहाँ से? साइड से द्वारका से, और यहाँ बहुत तेज लेके आ रहा है मेट्रो। अच्छा इसीलिए हम लोग नई दिल्ली जल्दी पहुंच जाएंगे। फास्ट सर्विस है। फास्ट सर्विस अब चलेगी तब दिखाऊंगा मैं फास्ट सर्विस कैसी है इसकी। चल जा भाई, थोड़ा उधर होके बनाने पे, मेरे को ही तो बनाना है थोड़ा। चल जा, इतना टाइम लगाती चल जा भी। एयरपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन तो ऐसी चलेगी। कैमरा कहाँ चला गया मेरा? हिलेगी उच मत कुछ। मैं तो चुपचाप बैठा ही हूँ। वो आई बना स्टार्ट। आधे पैसेंजर तो उतर ही गए। स्पीड देख, स्पीड कर दी। स्टेशन पे स्पीड पकड़ ली इसने तो, पूरी प्लेन बन गई भाई ये तो। तभी इसकी सिक्योरिटी तगड़ी है। भाई तेज चल गई, तेज चल गई। अरे उल्टी दिशा में गाड़ियाँ चल रही है ना, पता नहीं चल रहा है। अगला स्टेशन नहीं भी वैसे ही सही शिवाजी स्टेडियम है। अभी तेज नहीं थी, अभी तेज लेगी। अभी स्पीड खींच रही है, ये एक लाइन जाएगी। Shivaji Stadium. अब खींचेगी, स्पीड खींच रही है। ब्रीफकेस, बैग, टॉय, थर्मस और ट्रांजिस्टर जैसी किसी भी अभी भी तेज कहाँ ले रही है? तेज नहीं बढ़ा रहा है स्पीड। बम हो सकती है। ऐसी किसी वस्तु की सूचना स्पीड नहीं बढ़ा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाएगा धीरे धीरे। 155 655 बढ़ा ही नहीं रहा है। या निकटतम मेट्रो कर्मियों को दें। वही मेरे Do को लग not रहा है touch स्पीड any unattended or suspicious articles like briefcase, bag, toy, thermos, or दूर है transistor. काफी। It could be a bomb. Inform the metro security Huh? staff on 155 इधर से बनाता हूँ वीडियो गाइड में। officials. साइड तो सारा का सारा जंगल ही पड़ा है। दरवाजों में फंसे हुए इस तरह तो सारा का सारा जंगल है, उधर ही सही है। स्थिति में आपातकालीन अलार्म बटन दबाएं। Press the Oh, emergency shit. alarm button in case some object or person is stuck in the train doors or any other emergency. दिव्यांगजन, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठें। Do not sit on the seats reserved for भाई इधर कुछ नहीं है, सारा का सारा उधर है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे हाँ पीछे जाएगा फिर से, पागल है क्या? यही करते रहेंगे क्या? ये दूसरी जा रही है इधर से। हाँ तो वो देखने के लिए तो इतनी दूर जाएगा। यार मजा आ रहा था। चालू है। अब अपन फिर से नीचे आ गए नई दिल्ली में। अब यहाँ तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इधर सब काला काला हो गया। अब तो अगर